हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको योग विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि विभिन्न योगा के संबंधित एंट्रेंस एग्जाम, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज जैसे कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली, पतंजलि यूनिवर्सिटी, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी आदि के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बीए बीएससी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, एमए एमएससी, पीजी डिप्लोमा लेवल, नेट और योगा सर्टिफिकेशंस के लिए जो एग्जाम्स होते हैं लेवल 1 लेवल 2 आदि के लिए भी बहुत उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, इससे पहले की वीडियोज में क्वेश्चन 240 तक कवर हो गए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी मुद्रा पृथ्वी तत्व का समन करती है? ऐसी कौन सी मुद्रा है जो पृथ्वी तत्व का समन करती है? ऑप्शन है सूर्य मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, प्राण मुद्रा। सही उत्तर है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा वह मुद्रा है जो कि पृथ्वी तत्व का समन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मुद्रा का अभ्यास कान के रोगों से बचाव करता है? ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसका अभ्यास कान के रोगों से बचाव करता है? ऑप्शन है प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, शून्य मुद्रा। सही उत्तर है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा का अभ्यास कान के रोगों से बचाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योम चक्र है, व्योम चक्र है। ऑप्शन है सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, खेचरी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। सही उत्तर है खेचरी मुद्रा। व्योम चक्र खेचरी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यमा और अनामिका को एक साथ मिलाकर एवं मोड़कर अंगूठे से स्पर्श करने पर कौन सी मुद्रा बनती है? मध्यमा और अनामिका को एक साथ मिलाकर एवं मोड़कर अंगूठे से स्पर्श करने पर कौन सी मुद्रा बनती है? ऑप्शन है वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा। सही उत्तर है अपान मुद्रा। मध्यमा और अनामिका को एक साथ मिलाकर एवं मोड़कर अंगूठे से स्पर्श करने पर अपान मुद्रा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक की लौ से त्राटक करना कहलाता है। दीपक की लौ से त्राटक करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है आंतरिक त्राटक, बाह्य त्राटक, मध्य त्राटक, बिंदु त्राटक। सही उत्तर है मध्य त्राटक। दीपक की लौ से त्राटक करना मध्य त्राटक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है, यह कथन किसका है? प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्वामी स्वात्माराम, महर्षि घेरंड, महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास। सही उत्तर है स्वामी स्वात्माराम। प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है, यह कथन स्वामी स्वात्माराम का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है, ये जो कथन है ये स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास के दौरान जो 5 आसन किए जाते हैं उनका सही क्रम निम्न में कौन सा है? शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास के दौरान जो 5 आसन किए जाते हैं उनका सही क्रम बताना है। ऑप्शन है आ है ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक ताड़ासन, त्रियक भुजंगासन, उदार करसनासन। बी है ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन, उदार करसनासन। सा है त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, उदार करसनासन, भुजंगासन। डा है ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, उदार करसनासन, त्रियक ताड़ासन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन, उदार करसनासन। तो यहाँ पे शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास के दौरान जो 5 आसन किए जाते हैं उनका जो सही क्रम है वो ताड़ासन है, उसके बाद त्रियक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन और उदार करसनासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल नीति का अभ्यास निम्न में से किस अंग के दोषों को दूर करने में लाभदायक सिद्ध होता है? जल नीति का जो अभ्यास होता है वो जो ऑप्शन में अंग दे रखे हैं उसमें से बताना है किस अंग के दोष को दूर करने में लाभदायक होता है। ऑप्शन है नाक, कान, आंख, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जल नीति का अभ्यास जो होता है ये नाक, कान, आंख इन सभी अंगों के दोषों को दूर करने में लाभदायक सिद्ध होता है।
जल नीति के अभ्यास करने से नाक, कान, आंख ये सभी जो अंग हैं इनका जो दोषों को दूर करने में जल नीति का अभ्यास सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ तत्व कौमुदी ग्रंथ में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? हठ तत्व कौमुदी ग्रंथ में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है षटकर्म, अष्टकर्म, पंचकर्म, द्विकर्म, सही तरह अष्टकर्म। हठ तत्व कौमुदी ग्रंथ में हठ अष्टकर्म का उल्लेख मिलता है। अष्टकर्म का उल्लेख हठ तत्व कौमुदी ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण संहिता के अनुसार दंत धौती कितने प्रकार की होती है? ग्रहण संहिता के अनुसार दंत धौती कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, सही तरह 4। ग्रहण संहिता के अनुसार दंत धौती 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा रोग के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? दमा रोग के उपचार के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? ऑप्शन है मार्जरी आसन, धनुरासन, गोमुख आसन, उपरोक्त सभी, सही उत्तर उपरोक्त सभी। मार्जरी आसन, धनुरासन, गोमुख आसन ये सभी दमा रोग के उपचार के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षासन के अभ्यास के दौरान साधक को अपना ध्यान किस चक्र पर केंद्रित करना चाहिए? वृक्षासन के अभ्यास के दौरान साधक को अपना ध्यान किस चक्र पर केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन है मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मूलाधार चक्र, सही तरह अनाहत चक्र। वृक्षासन के अभ्यास के दौरान साधक को अपना ध्यान अनाहत चक्र जो चक्र है उस पर केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों से संबंधित पंच तत्व हैं। हड्डियों से संबंधित पंच तत्व कौन से हैं? ऑप्शन है जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, सही उत्तर है पृथ्वी। हड्डियों से संबंधित पंच तत्व पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनसाइटिस के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी नहीं है? साइनसाइटिस के उपचार के लिए कौन सा आसन उपयोगी नहीं है? ऑप्शन है भुजंगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन, सही उत्तर है शीर्षासन। शीर्षासन जो है ये साइनसाइटिस के उपचार के लिए उपयोगी नहीं है। भुजंगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन ये सभी साइनसाइटिस के उपचार के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थराइटिस के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? आर्थराइटिस के उपचार के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? ऑप्शन है भुजंगासन, वज्रासन, शशांकासन, उपरोक्त सभी, सही उत्तर उपरोक्त सभी। भुजंगासन, वज्रासन, शशांकासन ये सभी आर्थराइटिस के उपचार के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजपाजप का संबंध किस प्राणायाम से है? अजपाजप का संबंध कौन से प्राणायाम से है? ऑप्शन है सहित प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, केवली प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, सही उत्तर है केवली प्राणायाम। अजपाजप का संबंध केवली प्राणायाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा एक क्रिया योग का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा एक क्रिया योग का अंग नहीं है? ऑप्शन है स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्राणिधान, सही उत्तर है संतोष। संतोष एक क्रिया योग का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार अपान व प्राण, रज व रेतस, सूर्य व चंद्र और जीवात्मा व परमात्मा का संयोग ही हठ योग है? किसके अनुसार अपान व प्राण, रज व रेतस, सूर्य व चंद्र और जीवात्मा व परमात्मा का संयोग ही हठ योग है? ऑप्शन है हतरत्नावली, योग सिखोपनिषद, गौरव संहिता, घिरण संहिता, सही उत्तर है योग सिखोपनिषद। योग सिखोपनिषद के अनुसार अपान व प्राण, रज व रेतस, सूर्य व चंद्र और जीवात्मा व परमात्मा का संयोगी हठ योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वष्टि क्रिया से शरीर की शुद्धि करना कहलाता है? वष्टि क्रिया से शरीर की शुद्धि करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है अभ्यंतर शौच, बाह्य शौच, आंतरिक शौच, मध्यांतर शौच, सही उत्तर है बाह्य शौच। वष्टि क्रिया से शरीर की शुद्धि करना बाह्य शौच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धारणा को महर्षि पतंजलि ने निर्बीज अवस्था प्राप्ति में सहायक माना है और महर्षि घृण ने श्रेष्ठ धारणा बतलाया है? तो यहाँ पे जो धारणाएं दे रखी है वो है अंबसी धारणा, वायवीय धारणा, आग्नेयी धारणा, आकाशीय धारणा, सही उत्तर है आंबसी धारणा। आंबसी धारणा वो धारणा है जिसको महर्षि पतंजलि ने निर्बीज अवस्था प्राप्ति में सहायक माना है और महर्षि घृण ने श्रेष्ठ धारणा बतलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस आसन का वर्णन हठयोग प्रदीपिका में नहीं है? ऐसा कौन सा आसन है जिसका वर्णन हठयोग प्रदीपिका में नहीं है? ऑप्शन है गौरक्षासन, मयूरासन, गौमुखासन, धनुरासन, सही उत्तर है गौरक्षासन। गौरक्षासन का जो आसन है इसका वर्णन हठयोग प्रदीपिका में नहीं है। मयूरासन, गौमुखासन, धनुरासन इन सभी का वर्णन हठयोग प्रदीपिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कुंभक कुंडलिनी जागृत करने में सहायक है? इनमें से कौन सा कुंभक कुंडलिनी जागृत करने में सहायक है? ऑप्शन है भत्रिका, केवली, प्लावनी, सही उत्तर है भत्रिका।
भस्त्रिका कुंभक कुंडलिनी जागृत करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार महामुद्रा अभ्यास के दौरान केवल जालंधर बंद लगाना चाहिए? किसके अनुसार महामुद्रा अभ्यास के दौरान केवल जालंधर बंद लगाना चाहिए? ऑप्शन है घेरण श्रीनिवास, घेरण स्वात्माराम, श्रीनिवास स्वात्माराम, गौरक्षनाथ स्वात्माराम। सही उत्तर है घेरण श्रीनिवास। घेरण श्रीनिवास के अनुसार महामुद्रा अभ्यास के दौरान केवल जालंधर बंद लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपालभाति का अभ्यास किस प्रकार के दोष से उत्पन्न रोगों के निदान में प्रभावकारी है? ऑप्शन है वात पित्त कफ, वात पित्त। सही उत्तर है कफ। कपालभाति का अभ्यास जो कफ प्रकार के दोष से उत्पन्न रोगों के निदान में प्रभावकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार महामुद्रा अभ्यास के दौरान मूलबंध एवं जालंधर बंद लगाने चाहिए? ऑप्शन है स्वात्माराम, घेरण, श्रीनिवास, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है स्वात्माराम। स्वात्माराम के अनुसार महामुद्रा अभ्यास के दौरान मूलबंध एवं जालंधर बंद लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार अभ्यास के दौरान सातवीं स्थिति कौन सी होती है? सूर्य नमस्कार अभ्यास के दौरान जो सातवीं स्थिति है वो कौन सी होती है? ऑप्शन है पर्वतासन, भुजंगासन, अश्वसंचालनासन, हस्तपादानासन। सही उत्तर है भुजंगासन। सूर्य नमस्कार अभ्यास के दौरान सातवीं स्थिति भुजंगासन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार की 11वीं स्थिति के अभ्यास के दौरान कौन से चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? सूर्य नमस्कार की जो 11वीं स्थिति के अभ्यास के दौरान कौन से चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ऑप्शन है अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र। सही उत्तर है विशुद्धि चक्र। सूर्य नमस्कार की 11वीं स्थिति के अभ्यास के दौरान विशुद्धि चक्र जो चक्र है इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठयोग प्रदीपिका के किस उपदेश में नादानुसंधान का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है तृतीय उपदेश, चतुर्थ उपदेश, पंचम उपदेश, षष्ठम उपदेश। सही उत्तर है चतुर्थ उपदेश। हठयोग प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश में नादानुसंधान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों को अपने बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करते हुए आत्मा की ओर मोड़ना ही डैश कहलाता है? ऑप्शन है प्रत्याहार, अस्थय, धारणा, ईश्वर प्राणिधान। सही उत्तर है प्रत्याहार। इंद्रियों को अपने बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करते हुए आत्मा की ओर मोड़ना ही प्रत्याहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रय में कत्र डैश। ऑप्शन है धारणा, संयम, समाधि, ध्यान। तो सही उत्तर है संयम। त्रय में कत्र का मीन्स है संयम। यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं जो कि योगा के संबंधित विभिन्न प्रतियोगी और योगा के सर्टिफिकेशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।